1600 मीटर निकालने में 2 साल दौड़ के तब 1600 मेडिकल 1600 सर मेडिकल निकलने के बाद पहले पोस्टपोन किया गया, आज सर कैंसिल कर दिया गया। सर एज जो है एज नहीं ना बढ़ेगा सर, एज 21 साल सर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, जीडी में रिटर्न माफ होता है, जीडी में रिटर्न माफ। और आज सर हम लोग का 21 उम्र क्रॉस कर जाएगा तब सर सी सर्टिफिकेट लेके क्या होगा सर? घर से भी बदनाम। आजकल एक ही सर फोकस था, एक ही गोल था और वो भी पूरा नहीं करेंगे सर। क्या करेंगे उतना करने के बाद सर जो जाम करने का तरीका नहीं था, लेकिन सर आज इस हालत में कर दिया गया। कोई बात नहीं सुना सर, कोई नेता का बात नहीं। जिला अधिकारी सर जिला के मालिक है तो हम लोग की भी मालिक है वो हम लोग का भी सर हम लोग आतंकवादी नहीं है। देखिए सर हम भी मेरा सर बचपन से ही आर्मी का ही तैयारी कर रहे हैं, बचपन से सर आर्मी का ही तैयारी कर रहे हैं। फिर 3 साल एनसीसी करके एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है और उसमें सर वो रिटर्न के लिए माफ़ कर दिया जाता है। अब बोला जा रहा है क्या कि मतलब एग्जाम ही कैंसिल है सर? हम लोग क्या होगा सर? हम लोग क्या होगा सर? बताइए सर, मर जाएंगे ना सर। बचपन से सर अभी सर मैं 20 साल ही उम्र है। बताइए सर हम क्या तैयारी करेंगे? कोई एक ही चीज़ का तैयारी हो पाता है सर, वो बार आप तैयारी नहीं कर सकते हैं सर। एक ही बार किसी चीज़ की तैयारी कर सकते हैं सर। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है सर। 4 साल के लिए गए, 9 महीना का ट्रेनिंग हुआ सर, उसके बाद हम लोग को हटा दिया जाएगा सर। तो क्या कहाँ जाएंगे सर? हम लोग का तो दिमाग में एक ही बात है, फौज का वर्दी है सर, ट्रेनिंग करना है, बंदूक से ये करना है वो करना है, उसके बाद हम क्या सर? देश के लिए मरने के लिए हम लोग हाजिर है सर, शुरू से हम लोग जान देने वाले हैं बचपन से सर। नेता का पेंशन नहीं है सर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आपने भी न्यूज़ सुन लिया होगा अग्निपथ भर्ती के बारे में। उसी भर्ती के बारे में आप लोगों से थोड़ी सी चर्चा करनी है कि क्या है ये भर्ती परियोजना जो भी चलाई जा रही है, भर्ती बोर्ड क्या है ये, और इसका विरोध इतना क्यों हो रहा है। आपने अभी एक जस्ट कुछ सेकंड्स पहले एक वीडियो भी देख लिया होगा, जो ये वीडियो पटना बिहार मुजफ्फरपुर का वीडियो है, जहाँ पे इसके विरोध में टीओडी के विरोध में वहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। दोस्तों, इसी के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, एक बात और कहना चाहेंगे, जो भी इस प्रक्रिया से, जो भी इस बोर्ड से खुश हो, जो भी उसके सपोर्ट में हो, वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है। लेकिन आपसे भी एक निवेदन ज़रूर रहेगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद अपनी राय को ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप सहमत हैं इस भर्ती बोर्ड से, तो आप उसका एक कारण आप हमें बता दीजिए। क्योंकि जितने भी लोगों से हमने आज बात की है, जितने भी हमारे जो छात्र हैं, जितने भी जो तैयारी करने वाले हैं, जो नवयुवक हैं, उनसे बात किए, एक भी ऐसा कोई छात्र नहीं मिला जो कि इसके सपोर्ट में था। इसलिए हम भी इसे सिरे से खारिज करते हैं। दोस्तों, क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं, सिर्फ विरोध नहीं और पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज सिर्फ मुजफ्फरपुर में विरोध चल रहा है, कल हमारे शहर और आपके शहर में भी होगा। आज आप एकजुट हो जाइए। इसके बाद अगर आप आज एकजुट नहीं होते हैं तो इसका परिणाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। दोस्तों, देखिए, इसका विरोध हम क्यों कर रहे हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ उस पे हम आप बात करेंगे। देखिए, इसमें जो ये जो अग्निपथ जो बोर्ड लाया गया है, जो सिलेक्शन पद्धति लाया गया है, इसमें क्या लिखा गया है? साफ साफ लिखा हुआ है। आप किसी भी पेपर में, किसी भी आर्टिकल में आप जाके इसको देख सकते हैं कि इसमें जो भर्ती होने वाले कैंडिडेट होंगे वो 10th और 12th पास आउट होंगे, और इनका एज जो होगा वो 17.5 से 21 साल तक होगा। ठीक है, 1.5 घंटा का लाइव सेशन चला, लेकिन उसमें एक बार भी नहीं कहा गया कि जो युवा कोरोना में परेशान थे उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाए या नहीं दिया जाए। इसके बारे में कुछ नहीं चला। एयरफोर्स की जो एग्ज़ाम रुका हुआ उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। ना आर्मी का जो एग्ज़ाम फिजिकल मेडिकल सब कुछ क्लियर करके बैठे हैं, उनका एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। 1.5 घंटा तक सिर्फ इसी भर्ती के बारे में बताया गया, वो भी हमारे साथ धोखा करने के लिए। देखिए, तीसरी बात, इसमें सैलरी, ये जो जॉब होने वाली है ये मात्र 4 साल की होने वाली है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, आप हमें 15,000 रुपये 20,000 रुपये भी देंगे महीने का तो हम अपनी देश की सेवा कर सकते हैं, लेकिन ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सिर्फ 4 साल के लिए हमारा यूज़ किया जाए। आप जितने भी युवा हैं जो भी भर्ती में जाना चाहते हैं, जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे पूछ लें आप। उनको अगर 1 साल फ्री में भी काम करने के लिए कहा जाए, फ्री में भी ड्यूटी देने के लिए कहा जाए, तो वो पीछे नहीं हटेंगे हमारे युवा, ऐसा हमको विश्वास है। लेकिन आप ये जो कर रहे हैं 4 साल के लिए मात्र,
उनको जॉब देकर उनका करियर ख़राब कर रहे हैं आप। देखिए, इसमें सबसे जो बेकार पॉइंट है जिसके लिए सभी विरोध कर रहे हैं कि इसमें मात्र 4 साल की जो अवधि के लिए आप लोगों को सेना में रखा जाएगा, उसके बाद इस आपका कोई अता पता नहीं है। हालांकि इसमें कहा जरूर गया है कि आपको 25% जो उसमें जो जैसे कि 25% जो भी कैंडिडेट होंगे उनको रखा जाएगा, और लेकिन जो बाकी के 75% होंगे उनका क्या, उनके बारे में एक जरा सा भी चर्चा नहीं किया गया है, ना कुछ बताया गया है कि वो कहाँ जाएंगे। ये कहा गया है उनको कि इनको जो पैकेज मिलेगा वो 11 लाख रुपए का मिलेगा। जो रिटायरमेंट के बाद जो 4 साल का जो इनका हो जाएगा अवधि, उसके बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद इनको 11 लाख का पैकेज दिया जाएगा। इस 11 लाख पे एक हमको लाइन याद आता है जो कि कारगिल युद्ध के समय बोला गया था। किसी नेता ने जो हमारे जवान सही बात कही थी, 10 लाख रुपए उसके जो वीरों की विधवा थी उनको 10 लाख दिए थे। तो एक विरोध में एक कवि ने एक लाइन कहा था, वो हम भी आपको जरूर से सुनाना चाहेंगे। इस आज के जो टॉपिक पे इस पे बिल्कुल सटीक बैठता है। इसको आप ज़रूर सुने और बताएं कि आपकी इसमें क्या राय है। 10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, कीमत लौटा दी है उन वीर कसूता माओं को। 10-10 लाख दिए हैं उन वीरों की विधवाओं को, तो क्या कीमत लौटा दी है उन वीर कुसूता माओं को। लो मैं तुम्हें 20 लाख देता हूँ। कवि कहते हैं कि लो मैं तुम्हें 20 लाख देता हूँ तुम जैसे किस्मत के हेठों को। लो मैं तुम्हें 20 लाख देता हूँ तुम जैसे किस्मत के हेठों को। अगर हिम्मत है तो लड़ने भेजो अपने बेटों को। नेता परेता के जो बेटे होते हैं, जो वो बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष होते हैं, कोई कहीं होता है, कोई कहीं बिजनेसमैन होता है, वो ग्राउंड लेवल पर सोच नहीं पाते हैं। वो हमारे जैसे लोगों के बारे में कभी भी नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि दर्द क्या होता है, आर्मी की तैयारी किस तरह से होती है। बच्चे 4 बजे सुबह उठकर रनिंग करने जाते हैं, 4 बजे, खुद हम भी जाते हैं 4 बजे, 4:30 बजे उठकर रनिंग करने के लिए पर डे। अपनी नींद को ख़राब करने के लिए हम लोग आर्मी के लिए, अपनी देश सेवा के लिए इच्छुक हैं हम लोग, लेकिन फिर भी आप लोग हमारा यूज़ करना चाहते हैं मात्र 4 साल की नौकरी देकर। उसके बाद देखिए, जो डिफेंस में जो भी सुविधाएं होती है, मेडिकल की सुविधाएं, किसी को भी हम क्यों तैयारी कर रहे हैं, हम क्यों डिफेंस में जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हमें जो कष्ट हो वो हो, लेकिन हमारे परिवार को सुख सुविधा मिले, उनको सारा कुछ फैसिलिटी मिले, मेरे जो परिवार हो उसको मेडिकल फैसिलिटी मिले, पैसा अच्छा खासा मिले, एक लंबे समय के लिए हम लोग जाते हैं। ये नहीं, इसके लिए तो कोई भी, जितना भी युवा आज फील्ड में गए, जिनसे भी हम बात किए, जो भी हमें फ़ोन किए, मेरे जो सखी जो पास के लोग हैं, किसी ने भी इसका सपोर्ट नहीं किया है। अगर आप इसका सपोर्ट करते हैं तो आप नीचे कारण ज़रूर से लिखें और आपका हम कमेंट को ज़रूर से पिन कर देंगे। अगर आप इसको सपोर्ट करते हैं तो किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया है इसे। इसमें ना आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी मिलने वाली है, और ना ही आप लोगों को किसी तरह का क्या बोलते हैं कैंटीन फैसिलिटी मिलेगा, किसी तरह का कुछ नहीं मिलने वाला है। उसके बाद जो 75% जो बच जाएंगे कैंडिडेट, उनका क्या होगा कुछ नहीं पता है। सिर्फ ये बताया गया है कि 11 लाख रुपया आपको दे दिया जाएगा। 11 लाख रुपये में, अच्छा आप ही हमें बता दीजिए 11 लाख रुपये में क्या होता है। एक बहन का शादी नहीं हो पाएगा 11 लाख रुपये में अभी के ज़माने में। 11 लाख रुपये में बताइए क्या होता है आप हमें। 11 लाख रुपए में किसी बहन का शादी हो सकता है क्या? पिता का तबीयत ख़राब हो गया कि कोई बड़ा ऐसा, तो उसमें एक इलाज में पूरा सारा पैसा चला जाएगा। कहाँ से लाएंगे हम लोग बताइए। हम अपने जब इतनी दिन की तैयारी है, एक आर्मी का जवान जो होता है उसको तैयारी करने में, किसी भी डिफेंस में जाने के लिए उसको 2 से 2.5 साल का समय लगता है। 2 साल का 2.5 साल का मेहनत सिर्फ आप 4 साल के लिए उसको सिर्फ 4 साल के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। उसके बाद हमें बेकार और निकम्मा समझने लग रहे हैं। 21 साल 4 साल के बाद हमें रिटायर कर दिया गया। रिटायर्ड मतलब कि अगर कड़े शब्दों में कहें तो निकम्मा घोषित कर दिया जाएगा हमें। उसके बाद हम कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, हमारा एज ओवर हो जाएगा। 21 साल के बाद हम ज्वाइनिंग करेंगे, 4 साल हम ड्यूटी करेंगे, तो कितना एज हो गया हमारा? 25 साल। 25 साल में आप बता दीजिए तो कहाँ पे डिफेंस की भर्ती में आप लोगों को मिलता है? ना आपको कुछ का सर्टिफिकेट भी, ना एक्स सर्विसमैन के बारे में कुछ भी आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। 25 साल में आप हमें सिर्फ ये बता दीजिए किस डिफेंस सेक्टर में हमको जॉब मिल जाएगा। 12th बेस पे है, ठीक है, 12th बेस पे। क्योंकि 12th बेस पे इसलिए क्योंकि आपको इसमें साफ साफ कहा गया है जो इसमें कैंडिडेट जो होंगे वो 10th और 12th वाले ही होंगे। आपको जब ड्यूटी पर आप रहेंगे तो कहाँ से आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, कोई भी और कोर्स कर पाएंगे आप? हमें आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा जो भी इसके समर्थन में हो, कि हम उसके बाद 25 साल के बाद हम किस डिफेंस सेक्टर में हम जाएंगे और हम क्या करेंगे। बस एक ही सवाल है आप लोगों से।
दोस्तों इस बात को समझिए, जो हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है उसको आप समझिए। इस बात को अगर आप आज नहीं समझते हैं, अगर आप इसके लिए एकजुट नहीं होते हैं, अवेयर नहीं होते हैं, तो बाद में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले 2 साल से आप लोगों का एग्ज़ाम रुका हुआ है, मेडिकल फिजिकल सब कुछ क्लियर कर दिया गया, उसके बाद भी हम लोग एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा, भर्ती नहीं कराया जा रहा। और इसका भी डर है कि जो भी फिजिकल आप क्लियर किए हैं, मेडिकल क्लियर किए हैं, वो भी इसी योजना में ही कहीं शामिल ना कर दिया जाए। एक बात और याद आता है, वाह मोदी जी वाह, गजब का खेला कर दिए हैं आप हम लोगों के साथ। कहा जाता है कि ये जो देश है ये रोज़गार, ये युवाओं और किसानों पे चलता है, लेकिन हमारी सबसे जो कम सोचा जाता है, सबसे जो बेकार समझा जाता है, वो हम ही लोगों को समझा जाता है। क्योंकि हमारा बार बार हर समय यूज़ किया जाता है, चाहे वोट की राजनीति हो, चाहे जो कुछ हो। हालांकि उसके बारे में हम नहीं कहना चाहेंगे, पर इससे हम बिल्कुल असमर्थ हैं। आप लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं, नीचे ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अब हम लोग अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।